युवान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि राजस्थान सरकार ने 2030 में कैसा हो राजस्थान आपके सुझाव आमंत्रित किए हैं और इनमें और क्या सुधार हो सकता है कि राजस्थान राम राज्य हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान तो ऑलरेडी पहले से ही राम राज्य है। वर्तमान में राजस्थान सरकार इतनी स्कीमें चला रही है, इतनी योजनाएं चला रही है कि ये राम राज्य से कम नहीं है। इनमें कहीं पर कोई सुधार की कोई गुंजाइश है तो और सुधार किया जाएगा। मैं कई बार बताया करता हूँ विद्यार्थियों को कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब वो कब्र तक जाता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ले रखी है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि बच्चा जब गर्भ में आता है, इसका पता चलता है कि माँ गर्भवती है, तो उसी वक्त उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। आशा धैर्य अपने घर तक आती है और जच्चा बच्चा कार्ड बना देते हैं। उनमें उनके टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी रहती है और इसके साथ ही संबंधित जो माँ है उसके अकाउंट में 6,000 रुपया डाल दिया जाता है। वो 6,000 रुपया इस बात के लिए डाला जाता है कि वो जो गर्भवती महिला है वो पौष्टिक भोजन करे, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो कुपोषित न रहे। जब प्रसव का समय होता है तब उनके लिए जो प्रसूताएं हैं उनके लिए 104 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिनको आप जननी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। 108 एम्बुलेंस सभी के लिए सर्वसुलभ है। यदि वो समय पर उपलब्ध नहीं हुई तो आपको सिर्फ 104 नंबर डायल करना होता है। आपके घर तक आएगी, निःशुल्क आपको अस्पताल तक लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद में अस्पताल में आपका जितना भी इलाज होगा सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। वहाँ पर जो नव प्रसूता है उसके रहने खाने, बच्चे की जो देखभाल है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। और उसके उपरांत उसका संपूर्ण जो इलाज करने के बाद में यदि महिला ग्रामीण है तो उसको 1,400 रुपया दिया जाएगा और शहरी कोई महिला है तो उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाता है, संस्थागत प्रसव कराने के लिए दिया जाता है, मोटिवेशन के तौर पर। यदि महिला बीपीएल है तो 5 किलो देसी घी भी दिया जाएगा, अस्पताल की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है। उसके बाद में उनको निःशुल्क घर तक छोड़ा जाता है। 104 नंबर की जो अपनी जननी एक्सप्रेस है वो घर तक छोड़ कर आएगी। 1 महीना तक जच्चा और बच्चा की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यदि 1 महीने के समय के दौरान यदि कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनको निःशुल्क अस्पताल तक ले जाया जाएगा। संपूर्ण इलाज, ब्लड, जितना भी जो भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी और भी नवाचार किए हैं राज्य सरकार ने। आप लोगों को 25 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हो, सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो। चिरंजीवी योजना के तहत आप अपना इलाज बिल्कुल आराम से करवा सकते हो। इसके बाद में जब बच्चा कुछ खाने लग जाता है तो उसके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की है। वहाँ पर उसके लिए जो पौष्टिक भोजन के पैकेट हैं वो उपलब्ध हैं, निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। बच्चा कुछ बड़ा होने पर स्कूल में फ्री एजुकेशन है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, सब जगह शिक्षा फ्री दी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत 25% जो सीटें होती हैं वो गरीब तबके के लिए, आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। उसके बाद में जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, पूरी पढ़ाई उसकी निःशुल्क है। मध्याह्न का भोजन उसको फ्री दिया जाएगा, दूध भी दिया जाएगा, उसको बैग दिया जाएगा, निःशुल्क उसको यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार ले रही है आपकी। फिर उसके बाद में बच्चे को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। उसके बाद
जब वो बच्चा महाविद्यालय में पढ़ने आता है, महाविद्यालय में जैसा कि आप लोग आए हो, आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति आप लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन इसकी जो निर्धारित योग्यता है, आप में से जो भी विद्यार्थी जिस भी कैटेगरी में, जिस भी योग्यता में निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। बच्चियों को स्कूटी दी जा रही है, कालीबाई स्कूटी योजना है, देवनारायण स्कूटी योजना है, वो चलाई जा रही है। और फिर उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो कि भाई हम ग्रेजुएशन कर ली है, बेरोजगार हैं, तो राज्य सरकार उसकी भी गारंटी दे रही है आपको कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे हम। जो बच्चियां हैं उनको 4,500 रुपया मंथली दिया जा रहा है, और जो बच्चे हैं उनको 4,000 रुपया मंथली बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको स्किल ट्रेनिंग जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। PMKY नाम आप लोगों ने सुना होगा। विभिन्न प्रकार की अपनी रुचि के अनुसार वहां पर आप ट्रेनिंग